चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 में। ठीक है, हमने पीछे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करा ही दिया। 19 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखिए क्वेश्चन तो छोटा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग में ही आएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों का वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें यार कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन ये दिया है कि वृत्त और एक आयत का बात कर रहा है। ठीक है, और उच्चतम मान निकालना है। तीन चीज पता चल रहा है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, वृत्त। वृत्त दिया है तो हम एक वृत्त बनाते हैं। एक सुंदर सा बनाने का वृत्त कोशिश किया लेकिन हमारा टेढ़ बन गया। आप लोग सुंदर बनाना। ठीक है, हमने एक वृत्त बनाया, उसके अंतर्गत मतलब अंदर आयत, आयत खींच दो, ये हो गए आयत। ठीक है, ये आयत हो गया। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, ये बताना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे दो ए, इसका बी, ये सी और ये हो गया डी। अब अगेन देखो मेरे यार, इसमें क्या है कि कैसे पता करेंगे, ना लंबाई दिया है, ना चौड़ाई दिया है, ना ऊंचाई दिया है, ना कुछ दिया है। तो देखो वृत्त में यहाँ पर क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो सेंटर से हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और इसका नाम दे दो ओ, और इसका नाम दे दो, क्या दे दें, इसका ओ, इसका देते हैं मान लो कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पर इसको सी नहीं, यहाँ पर हम ई कर देते हैं, ई। अब एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बना ना। अब देखिए यहाँ से हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, माना लंबाई को हम मान लेते हैं कि 2x दिया है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है 2x है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 2y है, तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई क्या हो जाएगी, y, क्योंकि हाफ हो रहा है ना, तो हमने नाम दे दिया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल को a से डिनोट कर दो। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है 2y, यानी हमारा a इक्वल टू आ गया 4xy। ओके, अब 4xy आने का मतलब क्या, ये तो हम किसी के सापेक्ष अवकलन कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि x में भी है y में है, किसको करें पता नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म में पहले कर लेते हैं, या तो x में नहीं तो y में। कैसे करेंगे, तो यहाँ से होगा, ये जो त्रिभुज है इसका x दिया यहाँ से तो y दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको r मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा मतलब r का मान निकालना है। ठीक है, r का मान निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, HP मतलब हाइपोटेनस वाला, वो फार्मूला लगा दो इन त्रिभुज AOE में। तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान r स्क्वायर है, p का मान y है और b का मान x स्क्वायर है। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल दें, चलो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा तो रूट लगेगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर y, यानी y का जो मान आया रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। हम यहाँ पर रख देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 4x रूट अंदर y का मान r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके फॉर्म में कर दिए। अब क्या करेंगे, रूट रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन या अवकलन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और 4 हो जाएगा 16, x हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा 16 का 16, x स्क्वायर से r से करेंगे तो r स्क्वायर x को चाहे x स्क्वायर r को बात एक ही है, ये हो जाएगा x के पावर 4। अब क्या करें, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों को क्या करना है, अवकलन कर दो। इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर बाई, इसको जो कहते हो लिखो डी एक्स स्क्वायर,
और 16 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स के पावर 4 का 4x क्यू हो जाएगा। यानी हमारा जो यहाँ से डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान आया वो आ गया 16 टू आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यू, इतना मान आ गया। तो हम क्या करते हैं, उच्चतम मान निकालना है, हम पुट कर देते हैं इसके बराबर में 0। तो पुट कर दीजिए, पुट डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, पुट कर दिए, यानी इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो 16 टू आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यू बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 16 गुना करेंगे तो भाग करेंगे तो 0 हो गया, यानी आपका जो रिजल्ट बचा 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यू बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं ना, ऐसा करो, इसको इधर कर दो तो माइनस 4x क्यू, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x कट गया, 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा आपका r स्क्वायर। यानी यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर, गुना कर देगा तो भाग कर देगा, x बराबर हो जाएगा रूट अंदर r स्क्वायर बाई 2, यानी x का जो मान आ गया r स्क्वायर का वर्गमूल r हो गया, रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 हो गया, x का जो मान आ गया r रूट 2 आ गया। समझ में आया, x का जो वैल्यू आया r रूट 2 आ गया। अब जो x का मान आया है उसको समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, यानी इसको फिर से पुनः डिफ्रेंशिएशन करके उसमें रख देंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, देखिए इसको पुनः क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ए हो जाएगा डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, पुनः अवकलन करते हैं तो ए कितना हो जाएगा, ए तो 16 का 16, और नहीं यार पहले ऐसे करो, इसको अवकलन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि जो आपको नहीं तो अवकलन ही कर दो, जो आप पढ़े हो अभी पीछे, जो भी आप पढ़े हो, ठीक ना, कि जो रहता है हमारा फर्स्ट अवकलन जो आया है इसको पुनः से अवकलन ही कर दो, तब हम x का मान रखेंगे तो मजा आएगा बनाने में ना, और कंसेप्ट भी वही सीखे हैं। तो 16 तो बाहर कर दिए, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, नहीं आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, यानी 2r स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और 4x क्यू का 4 3 आएगा, 4 3 12 x स्क्वायर आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो। ठीक है, अब x का मान रख दो, डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 16 और ये 2 का 2 आर स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है यहाँ देखो, एक्स का मान अभी हमने लाया r बाई रूट 2, r बाई रूट 2, इसको सॉल्व करो, r बाई रूट 2 है ना, r बाई रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 16 2r स्क्वायर 12 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 6, यानी डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 16 2r स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 है ना, 6r स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 का 16, इसमें से माइनस 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 16 चौका 64 माइनस 64 आर स्क्वायर, एक किस में आया, माइनस में आया, यानी ये 0 से क्या है, छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो समझो कि हमारा उच्चतम मान ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर उच्चतम मान, ए स्क्वायर एक उच्चतम मान, तो ए भी उच्चतम होगा, मतलब ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर जो है उच्चतम मान होगा, 0 से छोटा होगा तो उच्चतम हो गया, तो ए भी क्या हो जाएगा, उच्चतम होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ, y बराबर रूट अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r का वैल्यू आया है, r का वैल्यू नहीं आया है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है r बाई 2, यानी एक्स स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी r बाई रूट 2 आ गया।
देखो r/√2 x भी आ गया और r/√2 y भी आ गया। दोनों क्या है, सेम सेम है, x और y क्या हो गए, सेम है, तो x = y हो गया। जब दोनों सेम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है उच्चतम होगा। ये तो बात पता चल गया क्योंकि 0 से छोटा हो गया। उच्चतम होगा जब x = y, दोनों मतलब इक्वल होगा। अर्थात हम अभी कह सकते हैं कि आयत एक वर्ग होगा, क्योंकि दोनों x और y दोनों बराबर हो गए तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक था। आपको मेन बात पकड़ना, यहाँ फिगर बनाने अच्छे से आना चाहिए। फिगर बना देते हो तो फिर आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। और हम अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि 20 भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।